ब्राज़ील में इन्फ्लेशन जो है 80% पर मंथ के हिसाब से बढ़ रहा था। मतलब कि अगर आज कोई चीज़ 100 रुपए की है तो वो 1 महीने बाद 180 रुपए की हो जाएगी। तो माहौल कुछ ऐसा था कि दुकानदार जो है वो रोज़ जो है प्राइसेस को बदलता रहता था। लोग जो है वो सुबह जाके फटाफट लाइन में लग के शॉपिंग करते थे, क्योंकि अगर वो दोपहर को गए शॉपिंग करने के लिए तो दाम जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरह की भागा दौड़ी मची हुई थी पूरे देश के अंदर, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल लग रहा था, बस हीरो की एंट्री जो है वो होनी बाकी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफी पुरानी थी। 1950 में ब्राजील ने सोचा कि चलो एक नया कैपिटल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ब्रासीलिया। तो पैसा कहाँ से लाते? तो प्रिंटिंग मशीन चालू कर दी और छाप के इतना पैसा छापा कि 1980 तक इन्फ्लेशन जो है वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। तो जितने भी प्रेसिडेंट आए उन सभी का प्लान सेम था, प्राइस को फ्रीज करो, बैंक अकाउंट को लॉक करो। क्या होता था? प्लान फ्लॉप और प्रेसिडेंट जो है वो आउट। तो यही साइकिल बार बार ब्राजील में चलता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बॉलीवुड मूवी का रीमेक पे रीमेक बनाया जा रहा हो। तो 1992 में आता है एक ट्विस्ट। एक नया फाइनेंस मिनिस्टर आया जिसको इकोनॉमिक का ई भी नहीं पता था। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है वो एकदम डेस्परेट हो गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसने एक इकोनॉमिस्ट को कॉल किया जिसका नाम था एडमार। तो इसने जो है एडमार को कॉल किया और कहा भाई कुछ करो, इकोनॉमी को बचाना है। तो एडमार और उसके 3 दोस्त जो है वो रियो यूनिवर्सिटी में बैठकर कैंटीन के अंदर इसी टॉपिक पे डिबेट किया करते थे। तो इस फोन कॉल के बाद इन तीनों को मौका मिला और इन्होंने सोचा कि चलो अपना पुराना प्लान जो है वो ट्राई करते हैं। तो इसके बाद एडमार जो है वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं और कहते हैं मेरे बच्चों के लिए साइन कर दो। लेकिन प्रेसिडेंट ने लिखा है एडमार जी जल्दी काम करो, देश को बचाओ। तो इनका प्लान जो था वो बाकी सभी प्लान से हटकर था। इनका ऑब्जेक्टिव था कि पैसा छापना कम करो और लोगों का भरोसा जो है वो वापस लेकर आओ। पर ये सब कैसे करें? एक फेक करेंसी बनाई, यूनिट ऑफ रियल वैल्यू यानी URB। तो असल में ये पैसा था ही नहीं, ना कोई कॉइन था ना नोट था, बस एक आइडिया। प्राइजेस, सैलरी, टैक्स, ये सब जो है URB में लिखा जाता था। तो URB तो स्टेबल था, पर असली पैसा जो है वो क्रूजिरोस अप डाउन करता था। मतलब लोग तो ये सोचने लगे थे कि यार URB तो काफी स्टेबल है और काफी बढ़िया काम कर रहा है। मतलब एक तरह से देखा जा रहा है तो एडमार ने लोगों के दिमाग को थोड़ा सा चूना लगा दी। तो कुछ महीने तक URB चला, फिर एक दिन गवर्नमेंट ने बोला अब ये जो फेक करेंसी है इसको हम रियल करेंसी बनाएंगे। 1 जुलाई 1994 को रियल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया। तो इसके बाद सब कुछ, सैलरी, प्राइजेस, दुकान का बिल, सब कुछ रियल में शिफ्ट हो गया और लोग इस करेंसी को रियल में यूज करने लगे। तो एडमार का ये प्लान था और ये प्लान जो है इनका बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सर कल से क्या इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा पक्का? तो एडमार ने छाती ठोक कर बोला कि हाँ, कल कसम से सारा का सारा इन्फ्लेशन इस देश से गायब हो जाएगा। और सच में वैसा ही हुआ। अगले दिन इन्फ्लेशन जो है देश से गायब हो चुका। तो दोस्तों ये प्लान बिल्कुल हिट हुआ, इन्फ्लेशन जीरो और इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल हो गई। और इसके बाद ब्राजील जो है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर हब भी बना और 20 मिलियन लोगों को गरीबी से निकालने में मदद करी फेक करेंसी। तो दोस्तों एक फेक पैसे ने पूरी दुनिया को सच में बचा दिया। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर इंडिया में इस तरह का इन्फ्लेशन आता है तो हम क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। तो ये वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ यार, इंडिया को भी एक एडमार जैसे इकोनॉमिस्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि अगर कभी भी फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ऐसे ही लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो इस तरह की टेक और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस जो है मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।